कहा कि बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाप। बिना विवेक के मनुष्य शब्दों की छाप पकड़ करके भटक जाता है। सत्य के ऊपर आधारित ही हमारा निर्णय होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, शरीर को श्रमशील बनाना चाहिए, शरीर को आलसी नहीं बनाना चाहिए। आलसी व्यक्ति की बुद्धि भी कमजोर हो जाती है और सब चीज उसकी सुस्ती हो जाती है। इसलिए शरीर श्रमशील होना चाहिए, शरीर से कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। सोने का टाइम हो सो जाओ, क्या बीमारी बात अलग है, बीमार में तो जैसे व्यक्ति हो जाता है। अगर शरीर हमारा स्वस्थ है तो हमको कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। पठन पाठन करो और कुछ कार्य करो शरीर के, तो शरीर आलसी नहीं बनाना चाहिए। अगर आलस होगा हमारे अंदर तो आलस से नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। ये आलसी नहीं बनना चाहिए, शरीर से श्रम करो। कुछ नहीं, काम नहीं है तो पढ़ो लिखो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ तो तन का काम या मन का काम कुछ करते रहना चाहिए। पर जय कि अनावश्यक जगह पे अनावश्यक वक्त पर आलस नहीं करना चाहिए। एक महात्मा थे रात में संपूर्ण साहिब, वो क्या करते थे, सुबह उठते थे, उठ करके अपना बिस्तर बिल्कुल बांध देते थे जैसे जाने को, कुटी बिटा देते थे। कुटी बिटा देते थे तो हम पूछते थे उनसे, मैं कहा आप जा रहे हैं क्या? कौन कह रहा है? क्योंकि बिस्तर आपने बांध करके कुटी में रख दिया, सबके बिस्तर बिछे हुए। मैं कहा इसलिए बांध देता हूँ कि बिस्तर बिछा हुआ देख कर मुझे आलस आएगा। जैसे और सो रहे हैं जैसे मैं भी सो जाऊंगा, तो इसलिए मैं दिन में आराम नहीं करता हूँ। इसलिए बिस्तर को सवेरे ही बांध करके मैं कुटी में लटका देता हूँ, जगह हुआ है तो मैं सोता नहीं। ये काम ठीक है। इसलिए दिन के अंदर आलस नहीं कर, दिन जो है आलस करने के लिए नहीं। सो तो मैं भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं सोता हूँ, मैं भी सोता हूँ। फालतू समय क्या करें, सो, पर बाजे के समय पर जगना ही चाहिए। दिन जो है सोने के लिए नहीं होता है, आलस के लिए नहीं होता है, प्रमाद के लिए नहीं होता है। दिन में हमको जगना चाहिए और जो दैनिक कार्य है करने चाहिए। कुछ दैनिक कार्य नहीं, पढ़ना लिखना कुछ भी है, तो इसलिए जो है शरीर श्रमी होना चाहिए, श्रमशील होना चाहिए। शरीर श्रमशील, और फिर उस श्रमशीलता के द्वारा हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं। अगर शरीर हमारा मेहनती है तो समाज की सेवा कर सकते हैं। कोई कहते थे कुछ काम नहीं, तो फालतू में क्या करें। गोरखनाथ जी क्या करते थे अपने चेलों के लिए, कहीं तो पत्थर की मूर्ति रख दी, इनको नहलाओ धुलाओ, ये करो वो करो, ये चक्कर बता दिया 24 घंटे में। और कुछ करते थे कि पानी में लकड़ी गाड़ दी रात के अंदर और उस पर रस्सी बांधी, तो रस्सी पर आसन लगा करके बैठो, भजन करो। अगर नींद आ जाए तो ग्रुप पानी में, है ना। तो कई लोग जो है वो संयम सिखाने के लिए वो छोटी छोटी मतलब 2 दालें मिलाकर करते हैं, बराबर की साइज की 2 दालें में वही इनको दाने को अलग। तो लोग आके ये व्यर्थ का काम क्यों बता दो? अरे व्यर्थ का काम नहीं, ये संयम सिखा रहे हैं। आलस प्रमाद नहीं हो उसके लिए सिखा रहे हैं। गुरुजन का बहुत बड़ा काम है। ये पत्थर पूजा भी इसी का भाग है, क्योंकि ठाकुर जी अष्टयाम सेवा 24 घंटे की सेवा होती है। उनमें एक सेवा से दूसरी सेवा के बीच में मुश्किल से 5 या 10 मिनट का समय मिलता है। अब उसी में 5-10 मिनट की सेवा में थोड़ा सा मस्तक ठाकुर जी के वो चरणों में लगा के सो जाते हैं थोड़ी देर, और फिर कहते समय हो गया तो फिर कहते उसमें सेवा लगे, कपड़े बदलो, ये बदलो वो बदलो। 24 घंटे की सेवा है, वो बहुत कठिन सेवा है। इतना वो अष्टयाम सेवा करते हैं वैष्णव लोग। इसी प्रकार से गुरुजनों ने ये कार्य इसीलिए बताया कि ये आलसी न बने, प्रमादी न बने। हम लोग गुरुजनों की बात का उल्लंघन कर देते हैं, आज्ञा अवज्ञा कर देते हैं, तो वो हमारे लिए परेशानी का कारण हो जाती है। फिर जो है कोई इतना नहीं निभा सके
तो समय पे जो माला जप करो, राम 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 जब माला करो, 1000 माला जपो, 1000 दाने की माला जपो या 1000 माला जपो, 108 दाने की माला जपो, इतनी माला फेरो। मंत्र जाप बता दिया। उस मंत्र जाप के और माला के जरिए से कम बैठना सीखेगा, आलस प्रमाद को छोड़ेगा और कुछ संयम करेगा। ये गुरुजनों ने बात की। इनका भी मन नहीं लगा तो पत्थर की मूर्तियां बनाते, पत्थर मूर्तियों निलाओ दुलाओ, उनका वो करो ये करो। तो ये भी नहीं आता है तो वो जो अपना नगर है, नगर की परिक्रमा करो, चक्कर लगाओ, है ना। और ये कि चक्कर भी लगाओ तब भी जो है आलस प्रमाद, तो लेट कर परिक्रमा लगाओ, उसको पिटलोन परिक्रमा कहते हैं। तो ये गुरुजनों ने क्यों निकाला कि आलस प्रमाद छुड़ाने के लिए। और फिर भगवान नाम की कल्पना की गई तो भगवान जी हैं, तुम्हारे बुरे कर्मों को देखेंगे, अच्छे कर्मों को भी देखेंगे, इससे हमारा उसमें भी संयम होगा, हम अच्छे कार्य करेंगे। भगवान जी को खुश करना है तो भगवान जी मिलते नहीं, पर ये कि कल्पना लगाई कि भगवान जी को खुश करने के लिए हम, तो इससे फायदा बहुत है। कल्पना तो कल्पना की जगह वो तो है नहीं कुछ, पर ये शरीर को फायदा है, इसलिए शरीर श्रमशील होना चाहिए। फिर दूसरी, शरीर को श्रमशील बना के हम समाज की सेवा कर सकते हैं। शरीर को श्रमशील बना के समाज की सेवा करते हैं और अपना भी काम कर सकते हैं, समाज का भी काम कर सकते हैं। और यदि उसको सोने में फालतू व्यर्थ गंवा दें तो वो उससे बचेंगे अपन। ये शरीर श्रमशील, हर समय हमको आलस का परिचय नहीं देना चाहिए। बीमारी हालत को छोड़ दें, बीमारी हालत है तब बात अलग है। तो सब शरीर श्रमी, तो शरीर का संयम सिद्ध होने, शरीर श्रमी होने के बाद में, उसके बाद में आता मन का नंबर आता है। मन का संयम सिद्ध होना चाहिए, मन संयमी होना चाहिए। हम क्या करते हैं, मन का संयम सिद्ध न होने से व्यर्थ चिंतन करते हैं। तो व्यर्थ चिंतन से क्या होता है कि हमारा कोई लाभ तो उससे होता नहीं। आप कहने लग जाए कि ये सब जमीन मेरी है, इसमें हल चला देंगे, इतना अनाज होगा, इतना वो होगा, इतना वो होगा, फिर उसको बेचेंगे, फिर उसका पैसा आएगा, ये होगा वो होगा, गुल्लक भरेगी हमारी। तो ये व्यर्थ चिंतन हुआ है। तो अगर मालूम पड़ जाए कि हमको कहते हमारी गुल्लक भरी हुई है, उसमें से ये काम आ जाएगा, लाओ प्लॉट खरीद ले, प्लॉट खरीद सकेंगे उस गुल्लक से? तो काल्पनिक गुल्लक है, कल्पना की गुल्लक, कल्पना के प्लॉट खरीद सकते हैं आप, पर वो आपके काम नहीं आएंगे, आपके काम आने वाले। तो व्यर्थ चिंतन हुआ वो। इसी प्रकार से हम व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं। व्यर्थ चिंतन से निद्रा तंद्रा आएगी, हम आलस प्रमाद में रहेंगे। तो व्यर्थ चिंतन नहीं करना। साधु को आलसी नहीं होना चाहिए, किसी को भी आलसी नहीं होना चाहिए। आलस प्रमाद से हमारी हानि होती है बहुत बड़ी, बचना चाहिए। हाँ, शरीर में तकलीफ है, कोई बात वो बात अलग, नहीं तो जैसे आलसी नहीं होना चाहिए। ये साधु करें क्या? करने को बहुत काम है, पढ़ना लिखना, मनन चिंतन करना, सत्संग भजन करना। भजन भी इसीलिए, ये भजन का मतलब है कि आप सदैव सचेत रहें, गाफिल न हो, सचेत साधन है। इसी प्रकार से जो है कि मन संयमी होना चाहिए। मन संयम का मतलब, मन का स्वरूप क्या है? चिंतन मनन, संकल्प विकल्प, तो हम संकल्प विकल्प से रहित होने का प्रयत्न करें। तो अब ये कि हर समय तो हो नहीं सकता, तो ये कि व्यर्थ चिंतनों का त्याग करें और सार्थक चिंतन की पूर्ति करें। हमारे अंदर जो व्यर्थ चिंतन होते रहते हैं उनका त्याग करें। तो व्यर्थ चिंतन का मतलब जिनका वर्तमान से संबंध न हो, जिन चिंतनों का वर्तमान से कोई संबंध न हो। जो भूत भविष्य का चिंतन करते हैं वो व्यर्थ चिंतन है। वर्तमान से जो संबंध है वो तो काम में आ जाएंगे, उनकी पूर्ति कर दी जाए। सार्थक, इसको कहते हैं सार्थक चिंतन। जो सार्थक चिंतन है तो उनकी पूर्ति कर दी जाए और व्यर्थ चिंतनों का त्याग कर दिया जाए, तो मन का संयम सिद्ध हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? व्यर्थ चिंतन का त्याग करके सार्थक चिंतनों की पूर्ति कर दो, तो उसके बाद में मन क्या करेगा? कोई काम नहीं मन का, और व्यर्थ चिंतन हमको करने नहीं है, भूत भविष्य का चिंतन करना नहीं है,
और जो काम था वो सात्विक चिंतन पूर्ति हो गया, तो फिर वो मन को विश्राम दे देना चाहिए। तो मन को विश्राम देने से मन का संयम सिद्ध होगा। मन का संयम सिद्ध होता है। मन का संयम सिद्ध होने के बाद में बुद्धि विवेकवती होती है। बुद्धि को विवेकवती बनाना चाहिए, निर्णायक बुद्धि बनानी चाहिए। जो विवेक बुद्धि होती है वो निर्णायक बुद्धि होती है, इसलिए बुद्धि को निर्णायक बनाना चाहिए। और ये प्रक्रिया चलेगी जब जाके बुद्धि विवेकवती होगी। इसलिए निर्णायक बुद्धि जो है बहुत काम की बुद्धि, हर एक की नहीं होती। बुद्धि होनी चाहिए विवेक बुद्धि। विवेकवती बुद्धि के द्वारा हम हर कार्य को अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं। और वो बुद्धि विवेकवती जब ही होती है जब हम व्यर्थ चिंतन का त्याग कर दें, सार्थक चिंतन की पूर्ति करके व्यर्थ चिंतन का त्याग कर दें, जब बुद्धि विवेकवती होती है। अब बुद्धि विवेकवती हो गई, हम ज्ञानवान बन गए, सब कुछ हो गया। बुद्धि विवेकवती होने से तो जगह अहम अभिमान शून्य होना चाहिए। अहम दो तरह का होता है, शुद्ध अहम और अशुद्ध अहम। ये शुद्ध अहम को धारण करना चाहिए। जो शुद्ध अहम भजन करना, ये भी शुद्ध अहम के अंदर याद करो। साथ जो धार्मिक कार्य है ये भी अहम के अंदर है। पर जो कि अशुद्ध अहम न करना। अशुद्ध अहम क्या है कि मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान जनित है, ये सब मेरा है, ये भी मानना अज्ञान जनित है। इसी प्रकार से जो हम व्यर्थ चिंतन न करें, अशुद्ध अहम का धारण न करके शुद्ध अहम को धारण। शुद्ध अहम में भजन पूजन वगैरह ये अहम के अंदर ही आ जाते हैं, पर भाई शुद्ध अहम है, इससे अहम से ऊपर कल्याण हुआ। तो अहम हो तो पर अभिमान शून्य हो, उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। अहम के अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, अहम अभिमान शून्य। इस प्रकार से इतनी क्रिया हम कर ले तो हम सुंदर हो जाएंगे। सुंदर का पोशाक सुंदर पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर असली चीज़ है हमारे कर्म जो है शुद्ध होना चाहिए, अहम अभिमान शून्य। इतने करने से हमारे सभी कार्य सफलतापूर्वक शुद्धतापूर्वक होंगे और हमारी साधना सफल होगी। ज़्यादातर जो है वास्तव में सोने के लिए 5 घंटे या 6 घंटे काफ़ी होते हैं। 5 घंटे 6 घंटे सोना चाहिए। उसके बाद में यदि कुछ रोग है शरीर में तो आराम कर सकते हैं, पर नहीं तो जैसे 6 घंटे की निद्रा काफ़ी होती है शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। इसलिए हमको जो है 6 घंटे आराम कर लेना चाहिए, आवश्यक है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, मस्तिष्क के लिए भी आवश्यक है। वो आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए और अनावश्यकता के त्याग कर देना चाहिए। तो हम शुद्धता पे आ जाएंगे, हमारा अंदर बाहर सभी शुद्धतापूर्ण कार्य होगा। इसी प्रकार से ऐसा यदि हम कर लेते हैं तो बुद्धि विवेकवती हो गई, अहम अभिमान शून्य हो गया। अब ये एक चीज दे जाती है कि हमारे को सरसता आनी चाहिए, हमारे अंदर सरसता आनी चाहिए। सरसता मतलब रस युक्त होना चाहिए, क्योंकि यदि हम हृदय को रसयुक्त नहीं बनाएंगे तो जो कि सूखापन रहेगा। ये उसमें हमको रस भी रखना चाहिए। रस का ये कि संसार में जो भी हमारे पास आए, जो भी हो, उसके प्रति हमको प्रेम प्रदर्शन करना चाहिए, उनको आदर सम्मान देना चाहिए। आदर सम्मान पूर्वक बैठा लिए, भूख प्यास की पूछिए उसको, और ये मन सरसता है, ये भी हमारा हृदय हिलाते हैं। इस प्रकार से हम करते रहने से हम जो पूर्ण मानवता के सद्गुण हमारे अंदर आ गए। तो पर बात यह कि हम आलस प्रमाद के अंदर ये नहीं कर पाते, आलस प्रमादवश हम ये नहीं कर पाते, जो कि हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। करना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, हमारे सभी आवश्यक कार्य भी पूर्ति होंगे और भजन को भी हमको समय मिलेगा। भजन का जो समय हम देते हैं, बहुत समय तो हमारा व्यर्थ बर्बाद हो जाता है। हम बैठे भजन के लिए पर व्यर्थ चिंतन उत्पन्न हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि भजन में बैठे हम भजन के अंदर हैं, भजन के लिए बैठे हैं, तो वो व्यर्थ चिंतन साथ नहीं छोड़ते हैं, तो वो भजन नहीं है, तो वो भजन के लिए प्रयत्न माना जाता है। बैठे भजन के लिए, चाहे 1 घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद,
तो मैंने 1 घड़ी हो, आधी घड़ी, अब इतने मैंने 1 घंटे भजन में आप बैठेंगे, मुश्किल से आपको भजन हो पाएगा 1 और 2 मिनट में। एक घंटे के आप बैठेंगे भजन के लिए, 1-2 घंटे ही भजन हो पाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट हो जाएगा, है ना। तो 55 मिनट तो बेकार ही गई, है ना। तो इसी प्रकार से 1 घंटा कम से कम तो बैठना ही चाहिए। तो जब और कोई कहते हैं हम 1 घंटा भजन करते हैं, अरे 1 घंटा भजन नहीं करते, भजन के लिए प्रयत्न करते हैं। वो भजन नहीं बने, वो बैठे, वो तो युद्ध हो रहा है, मन से युद्ध हो रहा है, अब वो भजन नहीं हुआ। और युद्ध होने के बाद फिर आपकी सफलता मिल जाए जब प्राप्त हो, और कभी कभी वो सफलता महीनों तक प्राप्त भी नहीं होगी, हम मन को नहीं जीत पाएंगे। मन से युद्ध तो करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, पर बाजी वो सफलता जो हमारा गंतव्य स्थान है, जो भजन की मुख्य स्थिति है, वहाँ नहीं कर पाए, और महीनों लग जाएंगे उसमें। तो हम कहते हैं भजन, कहते हैं कि राजा था, तो राजा भजन के लिए पहरा लगा देता, कोई अंदर नहीं आया, तो अंदर कोठरी में बैठ के भजन कर रहा, मैं भजन कर रहा हूँ। तो कुछ समय था उनका नहीं, तो एक महात्मा जी आए, उसे रोक दिया चौकीदार ने, अंदर नहीं आने। क्यों? राजा सबका होता है, सब कोई मिल सकते हैं। तो हाँ, राजा साहब भजन करने से, तो राजा साहब भजन नहीं कर रहे हैं, इस अरब के वहाँ पे बाजार में घोड़े खरीद रहे हैं। तो राजा ने सुन लिया, एकदम राजा निकल के बाहर आ गया कि महाराज आइए पर आइए। तो कि पहले मेरी बात का उत्तर दो, आप घोड़े खरीद रहे थे कि नहीं अरब देश में? हाँ, मैं अरब देश में। तो ये भजन होता है क्या? भजन के टाइम पे और कोई चिंतन नहीं होना चाहिए, भजन के टाइम पे और कोई चिंतन नहीं होना है, संसार का चिंतन नहीं होता है जब वो भजन होता है। और यदि हमारा संसार का चिंतन उठ रहा हो भजन के टाइम पे, तो समझो कि वो भजन नहीं है। ना, संसार की सभी चिंतन मिट करके हम इकल्ले रह जाएं, और इकल्ले में संकल्प विकल्प नहीं होते। हम क्या इकल्ले रह जाएं तो चलो कुछ सोचने लग जाए, विचारने लग जाए, तो वो भजन नहीं हुआ। सोच विचार नहीं उठने चाहिए, सार्थक चिंतन भी नहीं होने चाहिए। सार्थक चिंतन का मतलब ही नहीं, उस समय सार्थक चिंतन भी नहीं करना चाहिए। का योग क्या? योगश चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध का नाम योग है। और ये संकल्प विकल्प चित्त की वृत्ति के अंदर आ जाते हैं। मन वृत्ति है, तो मन भी अमन हो जाए, मन के विषय से अलग हो जाए, चित्त के विषय से अलग हो जाए, चित्त बुद्धि का विषय से अलग हो जाए, और अहंकार की वृत्ति से अलग हो जाए, जब भजन की शुरुआत होती है। ये चारों वृत्तियां मन की शांत हो जाए, जब समझो कि भजन शुरू हुआ। हम वो तो करते नहीं है, तो इसलिए वो नहीं कर पाते हम, जो है कि फिर भजन का हम अहंकार लेके बैठते हैं, तो ये व्यर्थ अहंकार। हमको उस स्थिति का वो करने के लिए हमको संसार से बहुत कम संपर्क करना चाहिए। क्यों? भजन में समय देना है हमको, भजन के समय नियुक्त कर लेना चाहिए। उस नियुक्त समय करने पे हमको भजन कर जाना चाहिए, और ऊपर का व्यवहार करने के लिए किसी और को सौंप देना चाहिए। भाई ऊपर कोई बीच में आए तो तुम लोग देख लेना, ये हमारा भजन का टाइम है, इसमें हमको नहीं देना, कोई हमारे पास नहीं है। तो ये चीज़ निश्चित करनी चाहिए। तो भजन जो है एकांत का होता है, इकल्ले का होता है। बाहर से भी एकांत हो और अंदर से भी एकांत हो जाए। अंदर से एकांत मतलब संसार, मन हमारा संसार का चिंतन न करे, तो एकांत हो जाए। और जब यदि इकल्ले बैठे तो इकल्ले में कमरे के अंदर बैठे, पर मन के अंदर संसार के चिंतन चल रहे हैं, तो एकांत नहीं हुआ, अनेकांत हो गया। हमारा संपर्क अनेकों से हो रहा, अंदर बैठे हुए। इसलिए भजन करते समय मन के अंदर संसार की चिंतन नहीं होनी चाहिए, तो समझो कि आपका भजन हो रहा है। और नहीं तो हम कहते हैं कि हम 1 घंटा भजन करते हैं, हम 2 घंटा भजन करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, भजन नहीं हुआ वो। हाँ, भजन के लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं, पर भजन नहीं हो रहा है। इसलिए हमको चाहिए कि भजन के लिए चित्त शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, बुद्धि निर्णायक होनी चाहिए, और वास्तव में भजन होगा इन सब के विषय से अलग हो जाए। चित्त के विषय से अलग हो जाए, बुद्धि के विषय से अलग हो जाए, अहंकार के विषय से अलग हो, चित्त बुद्धि मन के विषय से अलग हो,
जब जाके समझो कि हम भजन का नंबर लगा है, और नहीं तो लाइन में लगे हुए हैं, भजन नहीं हो पा रहा। तो इसी प्रकार से मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए, उसके लिए अपना संयम बनाना चाहिए, और संयम बनाने के लिए करना चाहिए कि समय समय को बांध लेना चाहिए। इस समय पे हमको रोटी बनानी है, इस समय झाड़ू लगाना है, इस समय स्नान कर लेना है, उसके बाद में हमको ये काम करना है, उसके बाद में ये काम करना है। अपने को जो है उस टाइम टेबल में बांध लेना चाहिए। अगर टाइम टेबल में नहीं बांधा तो हम जो है वह नहीं कर पाएंगे जो हमको करना चाहिए। अपने आप को टाइम टेबल में बांध लो, और टाइम टेबल में कभी आलस प्रमाद आए तो आलस प्रमाद का मतलब नहा लो, स्नान कर लो, आलस प्रमाद का होता हो। तो इसलिए जो है ऐसा करके हम जो है आगे अग्रसर हो सकते हैं, और नहीं तो जगह नाना प्रकार के व्यर्थ चिंतन प्रमाद आदि पैदा होने शरीर में जो हम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ये होता है हम भजन में लक्ष्य क्यों नहीं लगा पाते, कि भजन में लक्ष्य लगाने के लिए हमको संसार का प्रलोभन आ जाता है। अब समय है भजन का, और किसी समय किसी ने आ गया कि कोई दानदाता आ गया है, तो भजन हमारा समय का है। अब दानदाता है तो मतलब 1,00,000 2 लाख रुपये दे दे, तो भजन का समय है। तो आप क्या समझेंगे उचित? उससे मिलना उचित समझेंगे भजन को? भजन को उचित समझना चाहिए। देखो वो चले जाएगा, उसको टाइम नहीं है, उस समय रुपये की महत्ता नहीं है। आपके भजन का टाइम हो जाए तो भजन को महत्ता दीजिए। अब हमारा भजन का टाइम हो गया है, वो जाना चाहे तो जाए और रुकना चाहते रुके। इतना टाइम हमारा भजन का है, इससे बाद में मिल सकते हैं, पहले नहीं मिल सकते। ऐसा रखना चाहिए। उस भजन के प्रलोभन, ये प्रलोभन ही हमको, यही माया है। हम संसारी कार्यों के पीछे अपने भजन को छोड़ देते हैं। भजन के द्वारा जो चीज़ प्राप्त होगी वो अमर होगी, और संसार के द्वारा जो चीज़ प्राप्त होगी आपको वो नाशवान होगी। तो वो 1,00,000 2 लाख 10 लाख रुपया दे भी दिया, वो संसार का संसार में रहेगा। आपकी किस काम, आपका तो अपना आप है, सही के काम आ सकता है। इसी प्रकार से हमको सब तरह से संयम रखना चाहिए। भजन के टाइम पे भजन करिए, भोजन के टाइम पे भोजन करिए, और जो कार्य व्यवहारिक हैं बांट दो अपने समय को। इतना समय हमको भजन को लगेगा, इतना समय हमको अध्ययन का लगेगा, इतना समय हमको ये इसमें, उस संयम के नियम टाइम टेबल के अनुसार चलिए। उस समय प्रलोभन मत करिए। हाँ, ये इतना कर सकते हैं, कोई आए हैं तो उनसे बात करने के लिए किसी और व्यक्ति को कर दीजिए, जिससे आपको वो विघ्न न पड़े। और फिर कोई कहेगा हम आपसे ही मिलना चाहते हैं, तो कह दो अभी टाइम नहीं है। चाहे बोर्ड लिख के टांगना पड़े बाहर कि मिलने का टाइम ये है। उस टाइम पे आप सब काम से फारिग हो जाएंगे, बैठ जाओ अपनी जगह। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से संयम बनाने से आपके सब काम सफल हो सकते हैं। और यदि आपका संयम नहीं है तो न भजन हो पाएगा, न व्यवहार हो पाएगा, न अध्ययन हो पाएगा। अगर तुम्हारा अध्ययन का टाइम है, ग्रंथ पढ़ने का टाइम है, आने वाले आओ ग्रंथ सुनो, जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई को करो। ये कोशिश मत करो पढ़ाई को रोक करके उनसे बात करें। तो ये कब होते हैं कि जब हमारी चित्तवृत्ति प्रलोभित होती है कि आया है, बड़ा भक्त है, कुछ दान दक्षिणा देगा, तो हम भजन को छोड़ के इसकी स्वागत करें, सेवा में लग जाए। सेवा तो उसको करनी चाहिए, और हम खुद सेवा में लग जाते हैं उसको, है ना? अरे इतना थोड़ा त्याग भी रहना चाहिए ना। त्याग के बिना भजन नहीं होगा, तो त्याग होना चाहिए। अरे आएगा, ठीक है, बैठे आराम से, हमारा टाइम है, हमारा टाइम भजन करना, भजन का टाइम है, हम अब भजन को क्यों त्यागे इसके पीछे? इस प्रकार से जो है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है व्यक्ति, उसका भजन सफल होता है। और दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होता है तो हम उसमें आलस प्रमाद में समय पूरा व्यतीत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। समय फालतू है, नहीं पूरा है तो कुछ न ग्रंथ अध्ययन करिए, कोई अच्छे सार्थक कार्यों में लगाइए। कोई भी कार्य चुन लीजिए, चाहे वो दाल को ही अलग कर लेना पड़े, दालों को 2 दालों को मिला, 3 दालों को मिला, तो उनके दाने अलग करो, कुछ नहीं, यही भजन का अंग हो जाएगा। आलस प्रमाद नहीं जाएगा उससे, है ना? तो ऐसे ऐसे जो ठटकर्म क्यों बनाए गुरुजनों ने, आलस प्रमाद मिटाने के लिए। जब आलस प्रमाद मिट जाएगा तो साधना कर सकेगा। और उसको भी भजन का अंग कहा कि पत्थर की मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, ये करो वो करो,
मतलब जो आलस प्रमाद छुटाने के लिए किया। परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगाने से क्या लेना देना, वो परिक्रमा लगाएगा नगर की तो आखिर में आलस प्रमाद छूटेगा उसका। तो ये सब काम इसके लिए है। तो आलस प्रमाद को छुड़ाने के, आलस प्रमाद रहेगा तो भजन नहीं हो पाएगा। तो भजन मिटाने के लिए हमको हर समय आलस प्रमाद में नहीं रहना चाहिए। हर कार्य को बांट लेना चाहिए, बांट करके समय पे सोइए, समय पे बैठिए, समय पे अध्ययन कीजिए और समय आते ही फट उठ जाइए, बिल्कुल आलस को छोड़ के उठ जाइए। वो संपूर्ण साहब की जो बात है बहुत अच्छी संत थे वो बिस्तर को रात को ही खोलते थे सोते समय में बिस्तर को, और दिन भर वो लेटते भी नहीं थे, घूमते अध्ययन में रहते, पढ़ने लिखने में रहते थे और बिस्तर ऊपर टंगा हुआ। इसी प्रकार से हमको भी अपना अभ्यासरत होना चाहिए, साधनरत रहना चाहिए। और देखिए जितनी देर हम भजन के लिए बैठे तो समझो जब संकल्प विकल्प रुक जाए आपके उतना ही टाइम भजन समझना चाहिए। और जब संकल्प विकल्प नहीं रुके हैं तो जब तक भजन नहीं हुआ, अभी भजन के लिए प्रयत्नशील तो है, उसके लिए बैठे हैं पर जगह अभी भजन चालू नहीं। जब कोई काम करते हैं राशन की दुकान पे जाते हैं तो लाइन लगानी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती, लगानी पड़ती है। जब तुम्हारा नंबर आएगा, जब टिकट की जगह जाते हो वहाँ लाइन लगानी पड़ती है। इसी प्रकार से भजन करेंगे तो भजन के लिए भी हमको लाइन लगानी पड़ती है। तो बहुत समय हमारा व्यर्थ चिंतन में बीत जाता है, कुछ उनको चिंतन करते रहते हैं और लगे हुए भजन के लिए। जब उसमें से भले 1 घंटे के भजन मुश्किल से 2-2.5 मिनट समय मिलेगा जिसमें हम भजन कर पाएंगे। इस प्रकार से हमको प्रयत्नशील होना चाहिए और अपने अपने कार्यों में मन लगा करके, चित्त लगा करके करना चाहिए। आज ये विराम हो रही है। श्री सद्गुरुदेव।